सुदेश महतो केंद्रीय अध्यक्ष आशु पार्टी के नेतृत्व में आज कोल्हान पनमंडलीय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया कि पार्टी किस प्रकार काम करेगी, आने वाले क्या कैसे काम करना, सोशल मीडिया जो प्रखंड है उसमें ये तो रूटीन है जो हर पार्टी हारने के बाद फिर प्रैक्टिस करती है और यह प्रैक्टिस उसे 2029 में चुनाव में जिताने का है। पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत करता हूं जो भी यहाँ पे। तो मैं अपने माध्यम से और हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष श्री कन्हैया सिंह जी के माध्यम से सबको कहना चाहूंगा, उन्होंने आश्वस्त भी कराया कि पूर्वी सिंहभूम टीम पहले भी जमीनी स्तर पे कार्य करती आई है और हम लोग अभी भी करते रहे। और मैं सर को भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो काम आप हम लोगों को देंगे निश्चित रूप से हम लोग संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे, चाहे वो मुख्य विंग हो, चाहे महिला की हो, चाहे युवा की हो, चाहे हम लोग IT सेल या सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोगों को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हम लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में पीछे रह जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसी को लाइक और उसको कमेंट करेंगे जिसमें हमारा फोटो हो। ऐसा नहीं है। अगर पार्टी के अध्यक्ष का, पार्टी के किसी पदाधिकारी का, पार्टी के किसी भी नेता का किसी तरह का अगर पोस्ट आता है तो सभी लोग, सोशल मीडिया मतलब ऐसा नहीं कि नामित लोग, पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, सभी लोग उसको लाइक और कमेंट करें। निश्चित रूप से सोशल मीडिया में हमारा पार्टी, क्योंकि देखिए पार्टी की बड़ी, भारत की बड़ी पार्टी नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने तो सोशल मीडिया के बल पे बने हैं और सोशल मीडिया को हम लोग यूज नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पे हम लोग ज्यादा फोकस करें, युवाओं पे ज्यादा फोकस करें। निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा होगा। इस उम्र में युवा इच्छुक के रूप में हमारा संगठन जहां गठन होगा वहां युवा इच्छुक का भी गठन होगा। सब लोग अपना आर्थिक टारगेट तय किया हुआ है कि इस बार 5 साल में बाबा ये काम तो कर ही लेना है कि नहीं? बताओ, मैं बोल रहा हूं तो छोटा सा कैडर भी, उसका गांव में बैठा कैडर भी सोच रहा है ये बार एकदम कमा ही लेना है। सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? क्योंकि शीर्ष जो सोच रहा है, जो उससे बैठा हुआ शीर्ष नेता जो सोचेगा वही कार्यकर्ता का आचरण हो जाता है। मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस आचरण को आप भली भांति अनुभव करते हैं, बिल्कुल खुद को बदलिए। मैं सारे सीनियर्स नेताओं को भी मैं आग्रह करूंगा कि आपका सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन ध्यान रहे कि वर्तमान गति भी उतना ही जरूरी है। गतिमान बनिए, उम्र बताने से काम न चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा, ये ज्यादा जरूरी है पार्टी के लिए। ये उम्र 63 का होगा तो अनुभव भी 63 का है। मुझे पार्टी का अनुभव बिखेरते हुए हसन जी नजर आना चाहिए, केवल दलील देते हुए नजर नहीं आना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं ही हूं तो ये पद और जगह पर सबका सम्मान रहेगा। मेरे पीछे कोई भाई बोल रहे थे मैं भी आंदोलनकारी हूं, मैं ही जानूंगा आंदोलनकारी का और उसका महत्व को मैं ही बता पाऊंगा, इसलिए मैं हूं तो आप निश्चित रहिए। लेकिन वर्तमान पीढ़ी को भी समझना पड़ेगा ये पीढ़ी क्या चाहता है और इस पीढ़ी को कैसे अपने साथ हम लोग लेके चलेंगे, इसकी भी तैयारी आपको करना पड़ेगा। इतिहास जरूर बताइएगा तो पार्टी आपकी उभर कर सामने आएगी, ये बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मैं हमेशा कहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा कि अकेले आजसू एक ऐसा पार्टी का गठन हुआ आजसू और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के रूप में, जिसका मात्र एक उद्देश्य अलग राज्य का, केवल अलग राज्य के लिए बनता हुआ एकमात्र पार्टी हुआ आजसू पार्टी आपका है। बाकी झारखंड मुक्ति मोर्चा आए, उनके शीर्ष नेता की शुरुआत वहां से नहीं शुरू होती है। 3 विचार एक साथ मिले। मैं कभी फ्री में जब आप बैठेंगे या जब हम लोग कार्यशाला प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से जब आप कैडर बना लीजिएगा ना तो वर्कशॉप, इसीलिए मैंने कहा कि वर्कशॉप, क्योंकि हम लोग उसी से आए हैं, ये पृष्ठभूमि हमारी वहीं से शुरू होती है। रात भर, एक दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन मैं अपने शीर्ष नेता तत्कालीन हमारे डॉक्टर देवशरण भगत जी जो उस समय प्रशिक्षण के काम में थे, संजय दास थे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी थे, ये सारे लोग पार्टी में हमारे कैडर को प्रशिक्षण देने का काम करते थे। संख्या कुछ भी हो, लेकिन एक पुख्ता लीडर तब आएगा जब उसमें चीजें रहेंगी, उनमें वो ताकत रहेगा, उनमें वो जानकारी और ज्ञान का अभाव दिखेगा। आज के दिन में पार्लियामेंट मेंबर, असेंबली मेंबर, कोई जगह पर चले जाओ, देखो आज का परिचय कैसे बदलता है। परिचय मेंबर बन जाने से परिचय बदल जाता है। और ये हम बार बार हर बड़े मीटिंग में भी हमेशा कहे हैं कि केवल पद में जाने से आप सभी विषयों के ज्ञाता नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारा कॉमन पब्लिक सोचता है एक विधायक बन गए हैं, MP बन गए, वो तो सब जानते होंगे, उनसे ही सब रास्ता खुलेगा। ये जो मान लिया का जो कंसेप्ट चला है ना, इसी में हम बहुत नुकसान हमारा हुआ है। हारने के बाद इतना बड़ा कोल्हान में जो मीटिंग हुआ है, क्या क्या फायदा होगा 2029 के चुनाव और नगर निगम का भी चुनाव होने वाला है?
देखिए, सारे चुनाव में आशु पार्टी सक्रिय रूप से चुनाव लड़ेगी। आज प्रमंडलीय बैठक जो है प्रमंडलीय कोल्हान प्रमंडलीय स्तरीय सम्मेलन की जो आज बैठक हुई, इस बैठक में का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे सदस्य हैं, जो आशु पार्टी के जो हमारे विधायक जो खड़े थे हार गए, हार जाने से आशु पार्टी में थोड़ा शिथिलता या उदासीनता की भावनाएं आ जाती है। वे सारी बातों को हम लोग उजागर किए हैं कि हमारे कार्यकर्ता उदासीन नहीं हो, वे कार्यकर्ता पूर्व की भांति कार्य करते रहे। और इस झारखंड राज्य में जितने क्रांतिकारी, जिस समय हमारा राज्य जो था, राज्य में जब अलग हुआ, झारखंड राज्य की अलग की बात आई, तो उस समय 1982 में झारखंड राज्य में आशु पार्टी ही अग्रसर हो करके इस आंदोलन को सक्रिय बनाया। आज जो है सो दिनों दिन ये आपको 6 विधायक थे, 5 विधायक थे, आज जो हमारे 1 विधायक है। ये थोड़ी सी उसी को हम लोग मंथन चिंतन कर रहे थे कि हमारी आशु पार्टी किस तरह से शक्तिशाली के रूप में इस झारखंड राज्य में उभरे और फिर पुनः सत्ता में आवे। मैं अशोक मंडल प्रदेश बुद्धिजीवी मंच का उपाध्यक्ष हूँ और आज चुनाव के बाद जो है कार्यकर्ता बैठक थी और इस कार्यकर्ता बैठक में निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है संगठन को मजबूत करेंगे। मजबूत के दिशा में 4 हम लोग इसको किया गया है। जो मुख्य संगठन है उसको ग्रामीण तक पहुंचाना है, महिला संगठन बनाना है, युवा संगठन बनाना है और मीडिया को हम लोगों को मजबूत करना है, ताकि हमारा सोशल मीडिया को, ताकि जो है कि हम लोग जनता के बीच अपनी बातों को रख सकें। और इसी के माध्यम से हम लोगों को ये भी आदेश दिया गया है कि हम लोग अब संगठन को शुरुआती दौर से जो हम लोग शुरुआत किया था, आज हम लोग फिर नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं और संगठन को मजबूत बनाएंगे।